अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लाली, तुम्हारे घंटे पूरे हुए। हमने कल सिर्फ और सिर्फ दिव्यासा की वजह से कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन आज हम तुम्हारा सच सबके सामने लेकर आएंगे। आज रमन जी को पता चलेगा कि उन्होंने जिसे चुना है वो उन्हें कितने दिनों से चूना लगा रही है। अब देखना तुम इस घर से कैसे बाहर फेंकी जाती हो। अनमोल, काफी बेचैन सी लग रही हो मुझे घर से निकालने के लिए। रुको जरा, पहले अपने सीने पे हाथ रख के एक गहरी सांस लो। अब मेरी पोल खोलने से पहले एक नजर दिव्यासा पर भी डाल लो। दिव्यासा, अच्छा देखो ना, अनमोल ने हमारी बच्ची का क्या हाल कर दिया है। बेटू उठो। वो क्या हुआ इसे? ये अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं रजत, दिव्यासा तो ताप में तप रही है। जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। हाँ मैम। सच बताओ लाली, क्या किया तुमने? क्या हुआ? मेरा सच गले में अटक गया ना, तो जाओ जाकर बोल दो कि मैंने तुम्हारी लाइफ में जहर घोल रखा है। लेकिन हाँ, अपना मुंह खोलने से पहले एक बार अपना दिमाग खोल लेना। क्योंकि एक तरफ दिव्यासा है और दूसरी तरफ तुम्हारे प्यारे भैया और नंदिनी की शादी। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के ढोल नगाड़े बजने से पहले मेरी बातों के ढोल नगाड़े से सब खत्म हो जाए। ओ लाली गाली, तुम ना अब तक हमें जानी नहीं हो। बाहुबली भाइयों की दबंग बहनें हम। अगर हम अपनी पर आ गए ना तो तुम्हारी इन धमकियों का लड्डू बनाकर अभी के अभी तुम्हारी दोनों हाथों पर रख देंगे। बाप रे, मैं तो डर गई। अच्छा एक काम करो, तुम ना मेरे हाथ में लड्डू रख ही दो, लेकिन जाने से पहले एक बार इसके दर्शन भी कर लो। हाय, ये क्या? ये तो तुम्हारी शादी की फोटो है। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। हाय, पर तुम्हारा दूल्हा, इसने तो अपना चेहरा किसी को दिखाया ही नहीं था। पर चलो कोई बात नहीं, तब नहीं दिखाया तो अब इसकी मुंह दिखाई कर देते हैं। दिखाओ तुम्हारे भाइयों। बकवास बंद करो लाली। ये तस्वीर तो हम नहीं, ये तस्वीर मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अगर ये तस्वीर मैंने तुम्हें दे दी तो चौहान परिवार को शगुन कैसे मिलेगा? लाली, कब
खबरदार जब तुमने ये तस्वीर हमारे भाई को दिखाई दो तो हम नाली दो नहीं देंगे। दीवू का बुखार तो बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर को फोन लगा कि नहीं लगा? नहीं माँ, उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। आप दीवू का ध्यान रखिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। दीवू, अरे सुनहरी, डॉक्टर जब आएगा तब आएगा। अब हमें ही कुछ करना चाहिए, वरना दिव्यासा का बुखार बढ़ भी सकता है ना। हाँ जीजी, हम भी यही सोच रहे हैं, क्या करें। हाँ, एक पुराना नुस्खा है, पर पता नहीं उससे दीवू का बुखार कम होगा या नहीं। हाँ तो माँ हमें बताइए, हम करेंगे। जल्दी करिए, कुछ होगा तो नहीं लगो। हमें दीवू को आइस बाथ देना है। हमारी दादी ने बताया था कि जब माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर बर्फ वाले पानी में बैठती है तो बच्चे के शरीर का तापमान अपने आप कम होने लगता है, और वहीं माँ के शरीर का तापमान बच्चे को ठंड नहीं लगने देता। मृदुला, दीवू को लेकर पानी में बैठ जाओ। मैं नहीं कर पाऊंगी माँ, मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। 1 मिनट में मेरे पैर और उंगलियां फूलने लग जाती हैं। मुझसे नहीं होगा। कोई बात नहीं मृदुला, हम दीवू को लेकर बैठ जाते हैं। ला मम्मी रुकिए, आपको तो बीपी की प्रॉब्लम है ना, हम जाते हैं, आप रुकिए। नहीं नंदिनी, कल तुम्हारी शादी है, हम कह रहे हैं ना हम चले जाते हैं, तुम बीमार पड़ जाओगी। लो माँ, आप परेशान मत होइए, दीवू को लेकर हम बर्फ के पानी बैठते हैं। नहीं नहीं अनमोल, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, हमें जाने दो। कोई बात नहीं माँ, इस समय में सिर्फ और सिर्फ दिव्यासा के बारे में सोचना चाहिए। हमें इसका बुखार जल्दी उतारना होगा। मृदुला, मैं बर्फ वाले पानी में नहीं बैठ सकती, इसीलिए इसका फायदा भी अनमोल ले रही है। रजत, अरे वाह, यहाँ तो मैं आने से पहले ही इलाज शुरू हो चुका। पर आप लोगों ने अच्छा किया, क्योंकि ये फीवर कम करने के लिए बेस्ट उपाय है।
दिव्यासा को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हर कोशिश नाकाम होगी लाली। तुम्हारे इस घर से निकल जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लाली, तुम हमें कितनी भी धमकियां दे लो, लेकिन तुम्हारा सच हम सबके सामने जरूर लाएंगे। अनमोल, बेटा तुम्हारी बहुत तबीयत खराब हो रही है, तुम बाहर आ जाओ। चलो। डॉक्टर साहब एक बार टेम्परेचर चेक कीजिए ना। जी बिल्कुल। दिव्यासा का टेम्परेचर कम तो हुआ है, पर उसे थोड़ा और समय लगेगा नॉर्मल होने में। अगर आप ऐसे ही ठंडे पानी में बैठी रही तो आप जरूर बीमार पड़ जाएंगी, इसलिए आप प्लीज बाहर आ जाइए। हाँ अनमोल, तुम बाहर आ जाओ, मैं दीवू को लेकर बैठता हूँ। नहीं नहीं, आप सब हमारी चिंता मत कीजिए। जब तक दीपू का बुखार नहीं ठीक हो जाता तब तक हम बाहर नहीं आएंगे। अमू, क्या अनमोल, ये क्या बोल रही हो? मैं रख देता हूँ। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से दिव्यासा का बुखार चेक कर लीजिए। गुड, अब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है। अनमोल, आप बाहर आ सकते हैं। मृदुला, दीवू को ले लो। अमू, 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 दीवू, दीवू, बेटा आप ठीक हो? रजुला, इसे जल्दी से लेकर जाओ और कपड़े चेंज करो इसके। जल्दी। अनमोल, अनमोल, आराम से। रमन जी, अब खड़े क्यों? तो ले लेकर आइए जल्दी। अनमोल, अमू, अमू, अनमोल, अमू, अनमोल, अनमोल, ये तो बिल्कुल ठंडी हो गई है। ओ अनमोल, रमन, तुम उसकी इतनी केयर क्यों कर रहे हो? ओ कम ऑन लाली, उस बेचारी की हालत दिख नहीं रही क्या तुम्हें? वैसे उसने मेरी प्रिंसेस की जान बचाई है, सो प्लीज। मम्मी, ये लीजिए। उठो। चलो बेटा, उठ जाओ। चलो कमरे में चलो अपने। आराम से। इस अनमोल का रंग रजत के साथ साथ रमन पर भी चढ़ रहा है। इस चिड़िया को भी इसने ठीक कर दिया है। सच कभी भी भूल सकती है। पिछले जन्म में जरूर हमने अच्छे कर्म किए हैं जो हमें अनमोल जैसी बहू मिली। माँ, अनमोल को अभी भी ठंड लग रही है। नंदिनी, तुम जाकर एक ब्लैंकेट और ले आओ, और हाँ, एक शॉल भी ले आना। जी भाई। जल्दी। डॉक्टर साहब,
मुझे अनमोल की बड़ी चिंता हो रही। कोई ऐसी मेडिसिन लिखिए ना जिससे वो जल्दी से ठीक हो जाए। जी जरूर। विव्यासा रुको। चाची आप ठीक हो? हाँ छोटा पैकेट, बस थोड़ी ठंड लग रही है। मैं आपको हक करती हूँ, फिर आपको ठंड नहीं लगेगी। समझ नहीं आता हर बार सब कुछ अनमोल के पाले में कैसे चला जाता है। रजत, इस लाली को घर से बाहर निकाल दो। जुबान और दिमाग में गंद भरा हो, उसे हम अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें भी पता था ये सब लाली और ललिता का किया धरा है। अगर तुमने किसी और के साथ ये सब कुछ किया होता ना, तो मैं एक बार के लिए तुम्हें माफ भी कर देता। और यहाँ बात मेरी बेटी की, तुमने उस नन्ही सी जान को डराया, धमकाया। हाँ, मेरी बेटी है वो, मेरी जान है वो। मेरे कलेजे का टुकड़ा। उसको तकलीफ पहुंचाई तुमने। और हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जो तुमने किया है उसके लिए कोई माफी नहीं। भाई छोड़िए लाली को, क्या कर रहे हैं? हट! हट! भाई बात अगर मेरी बेटी की हो ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी, तो मैं अपनी सारी हदें पार कर सकता हूं। शुक्र मनाओ कि तुम इस घर से जिंदा जा रही हो। अब निकल जाओ यहां से और दोबारा मेरी बेटी के इर्द गिर्द भी दिखाई दी ना तो भाई आपने ठीक नहीं किया। लाली, क्या हो गया? लाली देखो ना क्या हो गया ऐसे। लाली लाली आंखें खोलो। लाली
रतुला, तुम देख रही हो ना घर में सब कैसे हमारी ललिया के खिलाफ हाथ धोकर पीछे पड़े। और तुम कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना। अगर हमारी ललिया के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना, हम भी 1 मिनट न लगाएंगे रजत को ये बताने में कि दिवासा वाले कांड में तुम भी हमारे साथ शामिल थी। क्योंकि फिर क्या होगा, पति के साथ साथ बच्ची से भी हाथ धो बैठोगे। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर अगर तुमने मेरी बेटी दिव्यासा को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो तुम्हें और उस लाली को मैं इतना नुकसान पहुंचाऊंगी कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। समझी तुम? मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे ही घर में रहकर मेरी बच्ची के साथ वो ऐसा कर सकती। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। होश आते ही इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा उसे। भाई, लाली इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तू ऐसा कह रहा है? अरे सब कुछ जानने के बावजूद भी ऐसा कैसे कह सकता है तू? उसने मेरी बेटी को, तेरी प्रिंसेस को चोट पहुंचाने की कोशिश की, और तू? मैंने कहा ना, लाली इस घर से नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी। बल्कि आप लोग भी मेरी एक बात सुन लीजिए। कल नंदिनी की शादी होने से पहले मैं लाली के साथ शादी करूंगा। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? दिमाग खराब नहीं हुआ है मां, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसीलिए इसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। इसे मूर्खता वाले काम करने हैं तो करे, लेकिन हम सब इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इसीलिए अभी उस लड़की को इस घर से बाहर निकालूंगा मैं। लाली मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। लाली तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है? हाँ, लाली को किसी ने भी जरा से भी तकलीफ पहुंचाई, मैं चुप नहीं बैठूंगा। डॉक्टर, क्या हुआ लाली को? गुड न्यूज है, ये मां बनने वाली है। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ? यस। रमन, रमन तुम पापा बनने वाले हो। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। रमन क्या हुआ? तुम खुश तो हो? रमन बोलो ना, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ, तुम इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहते? नहीं लाली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुश हूं, लेकिन अचानक से ये न्यूज़। मैं सच में बहुत खुश हूं लाली, एंड आई लव यू। आज के बाद ऐसा कभी मत कहना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी। लाली,
दिया तूने, हमें कहीं का ना छोड़ा, नाक कटवा दी हमरी। अरे शादी से पहले ही मुंह काला कर लिया। कहाँ जाएंगे अब हम, किसे मुंह दिखाएंगे? मम्मी छोड़ो। आंटी छोड़िए लाली को। देखिए लाली मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, इसलिए कोई भी उसे कुछ नहीं करेगा। आई बात समझ में? बेटा हमें तो तुम रोक लोगे, लेकिन अपनी माँ, अपना बड़ा भाई और वो अनमोल, उन्हें कैसे रोकोगे बेटा? वो तो हमारी ललिया के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। हमारी बात का बुरा मत मानना, लेकिन बेटा तुम्हारे घर में ना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। कोई भी ना तुम्हारी बात सुनता ही नहीं है बेटा। मम्मी, मम्मी ऐसे मत बोलो। रमन मुझे प्रोटेक्ट करेगा। रमन, तुम मुझे और हमारे बच्चे को बचाओगे ना? हाँ? वो अनमोल हमारे बेबी को कुछ कर तो नहीं देगी? लाली कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। सुनहरी, ये क्या किया है तुम्हारे बेटे ने? शादी से पहले एक कुंवारी लड़की को पेट से कर दिया। पापा, कल जिस मंडप में नंदिनी की शादी होगी, उसी मंडप में मैं लाली के साथ फेरे लूंगा। रमन, ये जानते हुए भी कि ये लड़की हमारे खानदान के लायक नहीं है, फिर भी तुम इससे शादी करने की जिद लेके खड़े हो। अरे बबुआ, लायकी की बात किसके साथ कर रहे हो? जिसने एक बिन ब्याही लड़की को माँ बना दिया। सोचो, अगर समाज के लोगों को पता चल गया तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। लोग हमारे दिए संस्कारों पर थू थू करेंगे। माँ, माँ। रमन जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये लाली सच में पेट से है? अनमोल, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि आज तक तो इसने सच बोला है नहीं। जब जहां मन किया बस एक पटाखा फोड़ दिया। अनमोल, आज मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर तुमने लाली पर जरा सा भी इल्जाम लगाया या उसके खिलाफ बुरी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। अनमोल को क्या धमका रहा है तू? तूने कौन सा महान काम किया है जो इस तरह धौंस दिखा रहा है? इसीलिए चुप रहना। और अनमोल, तुम भी शांत रहो। और आप सब लोग सोचिए इस परेशानी का हल कैसे निकालना है। हल क्या निकालना है? तय हो चुका है, कल मेरी शादी होगी। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, शाम 7 बजे।